सूरज की तरह चमकना है तो सूरज की तरह जलना सीखो। जहाँ चाह है वहाँ राह है। जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। आज का जो टॉपिक है वो मौलिक अधिकार। कल मैंने मौलिक अधिकार का पार्ट 1 आपको प्रोवाइड कराया है। उसके आगे जो पार्ट 2 में है वो मौलिक अधिकार का आपका जो टॉपिक है वो आज हम पढ़ाएंगे। कल हमने स्वतंत्रता का अधिकार का अनुच्छेद 19 पूरी तरह कंप्लीट करा दिया था। आज जो आपका है वो अनुच्छेद 20। अनुच्छेद 20 में क्या दिया गया है? अनुच्छेद 20, इसमें दोष सिद्धि का प्रावधान है। अपराध में दोष सिद्धि का प्रावधान है। अपराध में दोष सिद्धि का प्रावधान, यानी आपने कोई अपराध किया है तो आपको जो है अनुच्छेद 20 दोष सिद्धि का अधिकार और स्वतंत्रता दोनों देता है। तो कौन कौन से प्रावधान ये अनुच्छेद 20 में अपराध में दोष सिद्ध के लिए किए गए हैं? तो नंबर 1, सबसे पहले जब आप कोई क्राइम करेंगे और जिस समय क्राइम करेंगे, जिस सन में, जिस डेट में, तो उसी समय के कानून के हिसाब से आपको सजा दी जाएगी। यानी उसी समय के कानून के हिसाब से। जैसे आपने कोई अपराध है वो 2015 में आपने किया और उसके लिए सजा 6 माह है। तो आपने 2015 में अपराध किया, इसके लिए सजा का प्रावधान 6 मंथ है, तो आपको 6 मंथ की ही सजा मिलेगी। ये नहीं कि 2017 में इसी जो 2015 में जो आपने अपराध किया उसी अपराध के लिए 2017 में 6 माह से बढ़ाकर सजा 2 वर्ष कर दी गई है, तो आपको यहां 2 वर्ष नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि जिस समय आपने अपराध किया उस समय के अनुसार आपको 6 माह की सजा दी जाएगी, ये ध्यान देना। और यहां पे अगर 2017 में कोई अपराध करता तो उसे 2 वर्ष, लेकिन 2018 में 2 से बढ़ाकर 4 वर्ष कर दी जाए तो आपको ये नहीं कि आपको 2017 में किया तो आपको 4 वर्ष मिलेगी, नहीं, आपने जिस समय अपराध किया उसी समय के कानून के हिसाब से ही आपको सजा मिलेगी। ये अनुच्छेद 20 कहता है अपराध में दोष सिद्धि का प्रावधान, जिसमें इसके 20 की धारा 2 यानी 20 की धारा 1 में उसी समय के कानून के हिसाब से व्यक्ति को सजा दी जाएगी। अब जो धारा 20 की 2 है, इसमें क्या कहा गया? इसमें कहा गया कि व्यक्ति को स्वयं की गवाही के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा, उसे जबरदस्ती जुर्म कबूलवाया नहीं जाएगा कि उसकी पिटाई की जाए कि जबरदस्ती जुर्म कबूलो, तो ऐसा नहीं कराया जाएगा। ये कानूनन अपराध है। तो व्यक्ति को स्वयं यानी खुद स्वयं की गवाही के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा, यह कहा गया कि कोई भी व्यक्ति है उसको स्वयं की गवाही के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20 की धारा 2 में। अब इसकी धारा 3, इसमें क्या कहा गया? इसमें कहा गया कि एक अपराध के लिए एक ही सजा का प्रावधान होगा, यानी एक अपराध के लिए एक ही सजा का प्रावधान, यानी एक ही सजा दी जाएगी। अब कई लोग सोच रहे होंगे कि 2 अपराध कर दें तो 2 सजा, ऐसा नहीं। एक ही अपराध में 2 सजाएं अगर हो गई तो वो कानूनन अपराध है।
अनुच्छेद 20 कहता है किसी एक अपराध में व्यक्ति को कानून के द्वारा निर्धारित की गई 2 सजाएं आप नहीं दे सकते हो। एग्जाम्पल भी आपको बता दें, एग्जाम्पल भी काफी जानने योग्य है। एग्जाम्पल है 21 मई 1991 की घटना। यह घटना क्या थी? पूर्व पीएम राजीव गांधी की हत्या। ये प्रधानमंत्री थे जिस समय राजीव गांधी की हत्या हुई। कब हुई? 21 मई 1991 को। इसीलिए 21 मई को आतंकवादी विरोधी दिवस मनाया जाता। क्यों? क्योंकि राजीव गांधी जो पीएम थे, भारत के सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री थे, तो ये राजीव गांधी की हत्या श्रीलंका का एक लिट्टे आतंकी संगठन है, उसके द्वारा योजना बना के षड्यंत्र करके कराई गई थी, मानव बम हमले के द्वारा। क्योंकि एक बूढ़ी माता थी, वो फूलमाला के साथ राजीव गांधी दौरे पे गए थे तमिलनाडु केरल, तो उनसे मिलने के लिए वो रोड पे खड़ी थी। तो राजीव गांधी पीएम थे, तो उन्होंने सद्भावना स्वरूप वो उतर करके उस मां से मिलने गए, तो उसके अंदर बम फिट किया था। तो उसके बाद रिमोट से उसे विस्फोट किया गया, तो वो उस मां के भी टुकड़े टुकड़े हो गए और पीएम की भी मौत हो गई। यानी एक तरह से शहीद हो गए हमारे सबसे युवा प्रधानमंत्री राजीव गांधी। तो इनके केस में आपको बता दें 21 मई को यह सजा हुई। गिरफ्तार किए गए 7 से 8 लोग, जिसमें 2-3 महिलाएं भी थी, जो तमिलनाडु में लिट्टे आतंकी संगठन से जुड़े थे, जिन्होंने साजिश की थी इनकी हत्या करने के लिए। उन्हें यहां पे गिरफ्तार किया गया। 1994 में मद्रास हाई कोर्ट ने, यानी चेन्नई जिसे बोलते हो, तो मद्रास हाई कोर्ट के द्वारा फांसी की सजा सुनाई गई। किन अपराधियों को फांसी की सजा दी जाएगी? क्यों? क्योंकि प्रधानमंत्री राजीव गांधी के हत्यारे थे। तो मद्रास हाई कोर्ट के द्वारा इन्हें फांसी की सजा सुना दी गई। इसके बाद यही सदस्य जो हैं, ये 2004 में सुप्रीम कोर्ट गए। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी फांसी की सजा बरकरार रखी, यानी उसने कहा फांसी होगी। अब उसके बाद 2004 में ही वो राष्ट्रपति के पास जाते हैं दया याचिका लेकर। दया याचिका क्यों? क्योंकि आप राष्ट्रपति के पास जानते हो अनुच्छेद 72 है, इसके तहत राष्ट्रपति के पास क्षमादान की शक्ति है। तो राष्ट्रपति के पास 2004 में ये दया याचिका लेकर जाते हैं। तो जब दया याचिका लेकर जाते हैं तो राष्ट्रपति जो है उसका दया याचिका का जवाब कब देते हैं? 2011 में। यानी कितना समय लगा दिया? 7-4-11, करीब 6 से 7 वर्ष। 2011 में राजीव गांधी के जो हत्यारे हैं उस पर राष्ट्रपति क्या कहते हैं कि फांसी की सजा बरकरार रहेगी, ये कहते हैं 2011 में। यानी राष्ट्रपति ने भी इनकी दया याचिका कैंसिल कर दी। अब इसके बाद ये राष्ट्रपति के निर्णय के खिलाफ वापस मद्रास हाई कोर्ट पहुंचते हैं। कब? 2011 में। और उसका जो वकील है वो कहता है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20 की धारा 3 में लिखा हुआ है कि एक अपराध के लिए एक ही सजा दी जाएगी, और जो मेरे क्लाइंट हैं वो 1994 से 2011 तक, आप जोड़ लो, 16 से 17 वर्ष तक की सजा काट चुके हैं। यानी 17 वर्ष की वो सजा तो काट चुके हैं और वो मानसिक रूप से प्रताड़ित भी किए गए। यानी इन्होंने एक सजा तो पूरी कर ली, आप दूसरी सजा अगर दोगे तो फांसी अगर दोगे तो दूसरी सजा हो जाएगी, जबकि संविधान में कहा गया एक अपराध के लिए एक ही सजा। यानी ये जो हमारे यहाँ का कानून है, किसी भी मुकदमे को इतने लंबे समय तक चलाएगा तो ऐसी स्थितियां आ जाएंगी। अब राजीव गांधी के जो
हत्यारे हैं जिनकी फांसी की सजा को राष्ट्रपति ने भी ठुकरा दिया, इनकी दया याचिका की फांसी मिलेगी 2011 में। लेकिन 2011 में ये लोग मद्रास हाईकोर्ट पहुंचते हैं और लॉजिक क्या देते हैं कि एक अपराध के लिए एक ही सजा, और मेरे क्लाइंट ने, वो वकील कहता है कि मेरे क्लाइंट ने 17 वर्ष की सजा काट ली है, तो आप दूसरी फांसी की सजा क्यों दे रहे हो? तो मद्रास हाईकोर्ट ने फांसी पर रोक लगा दी है। ये प्रधानमंत्री के हत्यारों की फांसी पर रोक लग गई है। ये भारतीय संविधान है जो सबसे कठोर एवं लचीला है, इसीलिए कहते हैं भारतीय संविधान सबसे कठोर एवं लचीला भी है। लचीला क्यों है? क्यों इतना समय लगा दिया इनकी फांसी पे? हाई कोर्ट और ये सुप्रीम कोर्ट, फिर राष्ट्रपति, लगातार ये दौड़ते रहे। तो ऐसी स्थिति में वापस इन्होंने इस कानून का फायदा उठा लिया जो हमारे संविधान में। अब राजीव गांधी के जो हत्यारे हैं उनकी फांसी पर रोक मद्रास हाई कोर्ट के द्वारा लगा दी गई। लॉजिक क्या बताया गया कि एक अपराध के लिए केवल एक ही सजा दी जाएगी। तो एक सजा इन लोगों ने काट ली है 16 से 17 वर्ष की। अब अगर फांसी देते हैं तो संविधान का उल्लंघन करते हैं, 2 सजाएं हो जाएंगी। तो इसलिए मद्रास हाई कोर्ट ने रोक लगा दी। हमें उम्मीद है कि आपको ये एग्जाम्पल बेहतर ढंग से समझ में आया होगा। हाँ, तो आगे देखते हैं अनुच्छेद 21। इसमें क्या है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, इसका प्रावधान है। यानी जीवन जीने की स्वतंत्रता। आप क्या पढ़ते हो? जीवन जीने की स्वतंत्रता। तो क्या मरने की स्वतंत्रता नहीं है? हमारे संविधान में क्या मरने की स्वतंत्रता नहीं दी गई? यानी लॉजिक ये बैठता है कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, ये हमारा अनुच्छेद 21 कहता है जीवन जीने की स्वतंत्रता। तो क्या मरने की स्वतंत्रता नहीं दी गई? नहीं दी गई, सुप्रीम कोर्ट कहता है, उसका चार्टर कहता है। लेकिन एक शाह खान मामला है मुंबई का, उस महिला के साथ उसके कर्मचारी ने रेप किया, उसके बाद वो महिला कोमा में चली गई और 36 वर्ष तक वो कोमा में रही। कोमा में रहने का मतलब केवल आंखों से देख सकते हो, शरीर का कोई भी अंग कार्य नहीं करता, कोई उद्दीपन क्रिया नहीं होती। ऐसे अवस्था में उनके परिवार के लोगों ने कहा और राष्ट्रपति से और सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने याचिका दायर की कि हमें इनको मरने की स्वतंत्रता दी जाए। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा तो मेरे पास तो केवल जीवन जीने की स्वतंत्रता है हमारे संविधान में। लेकिन यह भी सुप्रीम कोर्ट में लॉजिक बाद में दिया गया और उन्हीं के मामले में कि अगर कोई भी व्यक्ति लगातार ऐसी स्थिति में 10 साल से अधिक कोमा पर रह रहा, वो तो 36 साल तक महिला रही, तो ऐसी अवस्था में उसे मरने की स्वतंत्रता दी जाएगी। लेकिन वो तरीके कैसे होंगे? कोई जहर का इंजेक्शन या कोई दवा का इंजेक्शन, इसके माध्यम से उन्हें मरने की स्वतंत्रता दी जा सकती। तो ये महाराष्ट्र का केस है, वहां पे ऐसा किया गया था। तो वो महिला 36 वर्ष तक कोमा में थी, ये ध्यान देना। तो उसे वहां पे मरने की स्वतंत्रता दी गई, बाकी नहीं। आप फिट ठीक ठाक हो, आपको मरने की स्वतंत्रता नहीं दी जाएगी। यहां जीवन जीने की स्वतंत्रता की बात की गई। तो ये बहुत ही विशेष परिस्थिति थी जब मरने की स्वतंत्रता उस महिला को दी गई, क्योंकि 34 से 36 साल तक कोमा में रहना, यहां अगर कोई 1 साल रहता है तो पूरा परिवार परेशान हो जाता है। कोई 36 साल तक कोमा में रहेगा तो फैमिली, रिश्तेदार या उसको जानने वाले लोग भी यही कहेंगे कि इन्हें किसी तरह से मुक्त कर दिया जाए, क्योंकि ये जीते जी भी मर ही रही हैं। तो इस वजह से उन्हें 36 साल बाद सुप्रीम कोर्ट के फैसले के द्वारा उन्हें मरने की स्वतंत्रता दी गई थी। ये ध्यान देना। अब अनुच्छेद 21 में
अगर जीने की स्वतंत्रता है तो 21 की धारा 1 में कहा गया कि आपको भोजन प्राप्त करने की स्वतंत्रता है, क्योंकि जीवन कैसे जिएंगे जब हमें भोजन मिलेगा। भोजन तो आपके घर पे मिल ही जाता है, आप यही सोच रहे हो कि हमें भोजन मिल जाता खा लेते हैं, लेकिन उनकी सोचो जो रोड पे जाकर के सेब की ठेलियां लगाए, मूंगफली की लगाए हुए हैं, या और छोटे मोटे काम कर रहे हैं, मोची का काम करते हैं, उनकी दुकानों का पुलिस या प्रशासन के द्वारा उनकी दुकानें वहां से हटा दी जाती है, तो वो लोग आंदोलन करते हैं कि क्या मुझे जीवन जीने की स्वतंत्रता नहीं है, क्या मुझे खाने के लिए दुकान नहीं लगाने दोगे। उसके द्वारा भोजन प्राप्त करने की स्वतंत्रता। ये मत समझना कि घर से जो भोजन मिल जाता, घर से तो कई प्रकार का मिल जाता, भोजन तो मिलता ही है। तो भोजन प्राप्त करने की स्वतंत्रता, प्राप्त करने की स्वतंत्रता, यानी हम कोई भी कार्य करते हैं, हमें प्रशासन अगर उस कार्य के लिए प्रॉब्लम करता है तो ऐसी अवस्था में हम यही कहते हैं क्या मुझे खाने का मौका नहीं दिया जाए, क्या हम भूखे मरे, तो वो काम करने के लिए हमें वैसे स्थान दिए जाते हैं कि आप अपनी दुकान इस समय यहां पे लगा करके अपना रोजी रोटी कमा सकते हो। सेकंड धारा में हम आते हैं तो इसमें आपको शुद्ध जल प्राप्त करने की स्वतंत्रता दी जाती है, यानी शुद्ध पानी। आजकल आप आरओ का पानी तो वो पैसों के द्वारा खरीद रहे हैं, लेकिन सरकार के द्वारा सप्लाई का पानी आ रहा। अगर वो दूषित पानी आ रहा है तो उसके लिए आप शिकायत करते हैं। क्यों शिकायत करते हैं? क्योंकि आपके पास स्वतंत्रता है कि सरकार हमें शुद्ध जल उपलब्ध कराए। ये कौन अनुच्छेद कहता है? तो अनुच्छेद 21 के द्वारा कहा गया कि शुद्ध जल या शुद्ध पानी प्राप्त करने की स्वतंत्रता। आपके पास अगर शुद्ध पानी और शुद्ध जल प्राप्त करने की स्वतंत्रता है तो आपको अच्छी नींद भी सोने की स्वतंत्रता होगी। रात को 2 बजे किसी कानून में नहीं लिखा कि पुलिस आकर के आपकी नींद खराब कर दे। एग्जाम्पल, किस मामले में ये सुप्रीम कोर्ट ने फटकार भी लगाई कानूनी प्रक्रिया को, तो बाबा रामदेव ने कांग्रेस सरकार के विरुद्ध काला धन के खिलाफ प्रोटेस्ट किया था दिल्ली में, और रात के 2 बजे जिस समय प्रोटेस्ट के लोग नींद ले रहे थे उस समय पुलिस ने एक तरह से हमला किया और बाबा रामदेव के ऊपर हमला किया, उनके साथियों पर। कई महिलाओं की तो मौत भी हो गई थी, कई लोग घायल भी हो गए थे। बाबा रामदेव किसी तरह भाग निकले थे पुलिस से डर के, लेकिन उनकी रात की जो नींद है, वो नींद लेने की जो स्वतंत्रता है उसमें दखल दी गई थी। तो उसके खिलाफ वो सुप्रीम कोर्ट गए। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को फटकार लगाई थी उस मामले में कि ऐसा है, आप किसी की भी जो नींद है उसकी रात की नींद को, या दिन में भी सो रहा, किसी की भी नींद को आप डिस्टर्ब नहीं कर सकते हैं, क्योंकि नींद लेने की भी स्वतंत्रता है, आपको अच्छे से सोने की भी स्वतंत्रता दी गई है। और साथ में आपको शुद्ध हवा लेने की स्वतंत्रता है। आप आगरा में रह रहे, इस समय आपने अभी सुना है कि आगरा भारत का सबसे प्रदूषित शहर घोषित कर दिया गया। क्यों? क्योंकि वहां धूल के कण अधिक हवा के माध्यम से उठ रहे हैं। क्यों उठ रहे हैं? क्योंकि बारिश इस वर्ष कम हुई है, तो वहां प्रदूषण बहुत बढ़ गया। जब अधिक प्रदूषण हो जाएगा तो प्रशासन का कर्तव्य है कि लोगों को शुद्ध हवा उपलब्ध कराने के लिए उस प्रदूषण को कम करने के उपाय करे। दिल्ली में यही अवस्था थी, सरकार से लोग मांग कर रहे थे प्रदूषण कम किया जाए, तो उन्होंने वाहनों के लिए ऑड इवन व्यवस्था केजरीवाल ने प्रारंभ की थी। तो आपको इसकी धारा 3 में शुद्ध हवा लेने की स्वतंत्रता दी गई है। शुद्ध हवा लेने की स्वतंत्रता। और आपने एक कानून सुना होगा, निजता का अधिकार। सुप्रीम कोर्ट ने निजता के अधिकार को मौलिक अधिकार बोला था। कौन सा? निजता।
निजता का अधिकार भी एक मौलिक अधिकार है। तो ये किस आर्टिकल में सुप्रीम कोर्ट ने जोड़ा है? तो अनुच्छेद 21 में। ये आप विशेष ध्यान दें कि बहुत ही इंपॉर्टेंट ये अनुच्छेद 21 है। इसके बाद अनुच्छेद 21 ए आता है। अनुच्छेद 21 ए हम स्मॉल में नहीं लिख सकते हैं, ये ध्यान देना। आर्टिकल में अगर हमें लिखना है तो कोई भी ए हो, बी हो, सी है, सभी कैपिटल लेटर में आपको लिखने पड़ेंगे। तो अनुच्छेद 21 से ये 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार देता है। यह ध्यान देना। अनुच्छेद 21 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार। तो अनुच्छेद 21 से जो है 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार देता है। और आपने ये सुना कि 11वां मौलिक कर्तव्य भी है, क्योंकि 86वें संविधान संशोधन द्वारा ये जो अधिकार है इसे मौलिक कर्तव्य भी माना गया। मौलिक कर्तव्य में ये कहा गया कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा दिलाना अभिभावकों का कर्तव्य होगा, माता पिता का कर्तव्य है कि इनको निःशुल्क शिक्षा दिलाने के लिए वो जाके विद्यालय में बच्चों का रजिस्ट्रेशन एडमिशन कराएं। लेकिन यहां पे अधिकार दिया गया कि एक मौलिक अधिकार बच्चों के लिए कि आप केंद्र व राज्य शासित जो प्रदेश में विद्यालय हैं उनके सहयोगी, उनमें आप 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दिला सकते हैं और ये बच्चे ले सकते हैं। ये इनको अधिकार दिया गया। अब इसके बाद आता है अनुच्छेद 22। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 22 में गिरफ्तारी में संरक्षण दिया गया है। गिरफ्तारी में संरक्षण। किसमें संरक्षण दिया गया? गिरफ्तारी में। तो अभी आपने अनुच्छेद 20 में पढ़ा था कि अपराध में दोष सिद्धि का प्रावधान। हमने बोल दिया था आपको कि उसमें 3 धाराएं थी, तीनों धाराएं आपको बताया। जो पहली धारा में आपने पढ़ा कि एक अपराध के लिए एक ही सजा का प्रावधान, ये पहली धारा में नहीं, ये तीसरी धारा में। तो पहली धारा में था कि उसी समय के कानून के द्वारा, जिस समय आप अपराध करोगे उसी समय के कानून के द्वारा सजा दी जाएगी। और सेकंड में स्वयं की गवाही के लिए आपको पुलिस बाध्य नहीं करेगी, आपसे जबरदस्ती जुर्म नहीं कबुलवाएगी। और नंबर 3 में हमने बताया कि एक अपराध के लिए केवल एक सजा। एग्जाम्पल में राजीव गांधी का मामला आपको हमने बताया। लेकिन 22 में आपको गिरफ्तारी में संरक्षण दिया गया है। लेकिन 22 की धारा 1 क्या कहती है कि अगर पुलिस आपको गिरफ्तार कर रही है तो आपके पास कारण पूछने का अधिकार है। ये सभी स्वतंत्रता के अधिकार के आर्टिकल आप पढ़ रहे हैं। अगर पुलिस आपको गिरफ्तार कर रही है तो आप पूछेंगे क्यों आप मुझे गिरफ्तार कर रहे हो, ये पूछने का अधिकार है, तो कारण पूछने का। और सेकंड नंबर 2 पुलिस जो है आपको गिरफ्तार करके थाने ले जाएगी, कोतवाली ले जाएगी, पुलिस स्टेशन ले जाएगी, तो उससे बोलोगे या नहीं बोलोगे तब भी पुलिस को मालूम है कि 24 घंटे के अंदर आपको न्यायालय यानी मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करना होगा। ये नहीं कि आप 24 के बाद 25वां घंटा भी लगा दो, नहीं, आपको थाने में 24 घंटे ही रखने का पावर है। उसके बाद आपको मजिस्ट्रेट के सामने व्यक्ति को प्रस्तुत करना होता। तो ये विशेष ध्यान देना। तो मजिस्ट्रेट कहां होता? न्यायालय में, जिसे आप तहसील कहते हैं। तो 24 घंटे के अंदर व्यक्ति को न्यायालय
यानी मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करना होगा। यानी किसी व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करना होगा। अच्छी बात, प्रस्तुत कर दिया। नंबर 3, अनुच्छेद 22 कहता है कि नंबर 3 में किसी व्यक्ति को अपने मुकदमे से संबंधित कानूनी सलाह लेने के लिए मनपसंद वकील करने का अधिकार, यानी वो मनपसंद वकील से अपने केस के विषय में सलाह ले सकता है। ये कौन सा अनुच्छेद 22 कहता है? 22 की धारा कौन सी? 3 ये कहती है। तो 3 में केस के सिलसिले में, सिलसिले मतलब विषय में, सिलसिले में व्यक्ति मनपसंद वकील से परामर्श ले सकता है, यानी सलाह, परामर्श ले सकता है। तो एक बार फिर आपको रिकॉल करके बता दें, अनुच्छेद 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता देता है, यानी जीवन जीने की स्वतंत्रता देता है। ये ध्यान देना, कौन सी स्वतंत्रता? जीवन जीने की स्वतंत्रता, जिसमें भोजन प्राप्त करने की स्वतंत्रता है, शुद्ध पानी प्राप्त करने की स्वतंत्रता है, शुद्ध हवा लेने की स्वतंत्रता दी गई है। अनुच्छेद 21A 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार देता है। अनुच्छेद 22 गिरफ्तारी में ये संरक्षण का अधिकार है, इसमें गिरफ्तारी में संरक्षण का अधिकार, तो ये अधिकार आपकी स्वतंत्रता है जो मिल रहा है, जिसमें नंबर 1 पुलिस गिरफ्तार करती है तो आपके पास कारण पूछने की स्वतंत्रता है। नंबर 2 24 घंटे के अंदर व्यक्ति को पुलिस न्यायालय के सामने यानी मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करेगी। और नंबर 3 केस के सिलसिले में व्यक्ति मनपसंद वकील से परामर्श ले सकता है। तो आगे देखते हैं, नेक्स्ट है जो आपका तीसरा मौलिक अधिकार है, शोषण के विरुद्ध मौलिक अधिकार। तो 3 नंबर में शोषण के विरुद्ध, के विरुद्ध अधिकार, यानी अभी तक आपने 2 मौलिक अधिकार पढ़े, दोनों के सभी अनुच्छेद आपको पढ़ाए गए। पहला आपने समानता का अधिकार, दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार। अब आपके स्टार्ट है शोषण के विरुद्ध अधिकार। ये किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है? तो ये अनुच्छेद 29 से 30, सॉरी अनुच्छेद 23 से 24। तो देखते हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23। इसमें कहा गया बलात् श्रम निषेध। बलात् श्रम निषेध, इसका मतलब अनुच्छेद 23 में कहा गया कि बलात् श्रम निषेध और अनुच्छेद 24 में बाल श्रम निषेध, यानी एक में नाबालिग और एक में बालिग के विषय में बताया गया। यानी यहां पे नौजवानों के विषय में, और नीचे आएगा 24 में तो नाबालिग 14 वर्ष से कम के बच्चों के विषय में बात करेंगे। बलात् श्रम निषेध यानी मानव व्यापार पर रोक, दूसरा बंधुआ मजदूरी पर रोक, तीसरा जबरदस्ती
जबरन मजदूरी पर भी रोक। जैसे बहुत सारे लोगों के द्वारा छोटे छोटे बच्चों को पकड़ करके स्टेशन में, बस स्टॉप पे भिक्षावृत्ति करवाई जाती है, भीख मंगवाया जाता है। वो बच्चे दिन भर मांग करके 100-150 रुपए लेके आते हैं और वो जो व्यक्ति होते हैं वो 100 रुपए रख लेते हैं, या हो सकता है 120 रख लें, 20-30 रुपए बच्चों को पकड़ा देते हैं और फिर अगले दिन सुबह ही भेज देते हैं, जाओ बस आई है, ट्रेन आई है, जाओ पहुंचो, भीख मांग के आओ। तो ये बलात् श्रम कराया जा रहा है, जबरन मजदूरी कराई जा रही, ये इसमें प्रावधान है। तो इस जबरन मजदूरी पर रोक लगा दी गई। तो 23 की धारा 1 में हम देखते हैं तो मानव व्यापार पर रोक, यानी मानव का व्यापार नहीं किया जा सकता है। पहले आज से 20-25 साल पहले बहुत से ऐसी घटनाएं थी कि लोग एक दूसरे को बेच करके पैसा कमाते थे, लेकिन अब अगर ऐसी घटना सुनाई पड़ती, हो जाती घटनाएं, लेकिन उन पे कड़ी कार्रवाई की जाती। तो मानव व्यापार पर रोक। सेकंड, जबरन मजदूरी पर रोक, यानी किसी से आप जबरदस्ती मजदूरी नहीं करा सकते हैं। तो जबरन मजदूरी पर रोक। इसका तो एग्जाम्पल है भिक्षावृत्ति करवाना, यानी लोगों से भीख मंगवाना। तो कुछ ऐसे बच्चे होते हैं, विकलांग होते हैं, उनको बैठा देते हैं स्टेशनों पर, और स्टेशन का जो ओवरब्रिज होता है वहां पे बैठे व्यक्ति ऐसे मिल जाएंगे, उनसे जबरदस्ती ऐसे काम कराते हैं। तो इस सब पे रोक लगा दी गई। तो भिक्षावृत्ति पर रोक है। और नंबर 3, बंधुआ मजदूरी पर रोक। कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को आप बंधुआ मजदूर नहीं बना सकते हो, कि ऐसा है कि उनके वंश के, उनके दादाजी मेरे यहां नौकर थे, तो आपका बेटा भी होगा और बेटे का भी बेटा होगा, आइए सभी लोग मेरे यहां नौकर हो, ऐसा नहीं करा सकते हो। आजकल सभी के पास शिक्षा का अधिकार है, वो शिक्षा लेगा, वो व्यक्ति अच्छा पढ़ चुका है, वो आपके यहां दादा की तरह बंधुआ मजदूर बन के नहीं रहेगा। तो इस पे भी रोक लगा दी गई है। तो किस अनुच्छेद में? 23 में। और वो क्या कहता है? बलात् श्रम निषेध, जिसमें मानव व्यापार पर रोक, जबरन मजदूरी पर रोक और बंधुआ मजदूरी पर रोक लगाई गई। अब आते हैं अनुच्छेद 24। तेईस में कोई उम्र हमने नहीं बताई, यानी नौजवान बुजुर्ग कोई भी इसमें से हो सकता है। बंधुआ मजदूरी बुजुर्गों से भी कराई जाती। आप बहुत से ढाबे में जाके देख लो, वो उतने जानकार नहीं है, यानी या उनका माइंड अच्छा कार्य नहीं करता, तो वैसे व्यक्तियों से बस उनको खाना खिला करके बंधुआ मजदूरी बना के रखे हुए हैं, उनसे काम करा रहे हैं, या उनको जबरन मजदूरी करा रहे हैं, या बहुत से ऐसे लोग हैं कि लगातार उनके घर वालों से बंधुआ करा रहे हैं। तो ये एक डर कायम करते हैं, लेकिन कानून में उसका उल्लंघन है। जब हम पहुंचते हैं अनुच्छेद 24, तो बाल श्रम निषेध है। इसमें बाल श्रम निषेध, इसकी बात की गई कि ऐसा है जो बाल श्रम है वो निषेध, यानी आप 14 वर्ष से कम के बच्चे को कारखानों में मजदूरी नहीं करा सकते हैं, रख नहीं सकते हैं, ये कहा गया है अनुच्छेद 24 में। तो इसका जो नोट पॉइंट है कि 14 वर्ष से कम के बच्चे को, कम के बच्चों से कारखानों में यानी फैक्ट्रियों में, खानों में श्रम करवाना कानूनन अपराध। एक बार रिकॉल कर देते हैं। शोषण के विरुद्ध अधिकार आपका मौलिक अधिकार नंबर 3 है। इसमें 2 अनुच्छेद है, अनुच्छेद 23 और 24। 23 में देखते हैं तो बलात् श्रम निषेध,
यानी आप किसी से मानव व्यापार नहीं करा सकते, मानव व्यापार पर रोक है। जबरन मजदूरी पर रोक, किसी से जबरन मजदूरी नहीं करा सकते हो, यानी भिक्षावृत्ति, भीख नहीं मंगवा सकते हो किसी से। नंबर 3 में बंधुआ मजदूरी पर रोक, किसी भी परिवार के सदस्यों को आप बंधुआ मजदूर नहीं बना सकते हो कि उनके वंश के लोग हमारे यहाँ बंधुआ मजदूर थे तो आप भी मजदूरी करोगे, इस पर रोक लगा दी गई है। अनुच्छेद 24 बाल श्रम निषेध, यानी नाबालिग बच्चों से आप मजदूरी नहीं करा सकते हो। तो कहा गया 14 वर्ष से कम के बच्चों को कारखानों में श्रम करवाना कानूनन अपराध है, ये ध्यान देना। ठीक है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट है चौथा मौलिक अधिकार, नंबर 4। इसमें क्या बताया गया? इसमें धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया। क्या दिया गया? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। और ये कौन से अनुच्छेद से कौन से अनुच्छेद तक है? तो अनुच्छेद 25 से 28 तक इसमें उल्लेख किया गया। अनुच्छेद 25 से 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया। तो देखते हैं अनुच्छेद 25 सबसे पहले। अनुच्छेद 25 में कहा गया कि धर्म को मानने, उसका आचरण करने और उसका प्रचार करने की स्वतंत्रता दी जाती है। यानी आप जिस भी धर्म को मानते हो, क्योंकि आपके संविधान में कहा गया है कि भारत का अपना कोई धर्म नहीं, लेकिन आपको मौलिक अधिकार में मिला है कि आप जिस भी धर्म को, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, बौद्ध, जैन, जो भी है आपका धर्म, तो अनुच्छेद 25 आपको अधिकार देता है। अनुच्छेद 25 ये आपको अधिकार देता है कि आप अपने धर्म को मानने, उसका आचरण करने और उसके प्रचार करने की स्वतंत्रता आपके पास। तो धर्म को मानने, आचरण करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता दी गई। ये अनुच्छेद 25 में दी गई। अब आपने क्या किया? धर्म को माना, यानी आप अपने धर्म को मान रहे हैं, उसका आचरण कर रहे हैं और साथ में उसका प्रचार भी कर रहे हैं। तो अनुच्छेद 26 में आपको कहा गया कि आप धार्मिक कार्यों का आयोजन भी कर सकते हैं, यानी धार्मिक प्रबंध की स्वतंत्रता अनुच्छेद 26 में है। तो अनुच्छेद 26 में धार्मिक प्रबंध की स्वतंत्रता, यानी इसमें जो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है उसमें अनुच्छेद 26 आपको धार्मिक प्रबंध यानी मैनेजमेंट करने का अधिकार और स्वतंत्रता देता है। आप अपने धार्मिक कार्यों के प्रबंध के लिए जो भी आप कार्यक्रम करते हैं वो कर सकते हैं। इसके बाद हम पहुंचते हैं आगे अनुच्छेद 27। तो अनुच्छेद 27 जो है ये हमें धार्मिक कार्यों को संपोषित करने की स्वतंत्रता देता है, यानी धार्मिक कार्यों में हम लोग जो हैं किसी भी धार्मिक कार्यों में चंदा दे सकते हैं और चंदा देंगे तो सरकार धार्मिक कार्यों के चंदे देने पर टैक्स कम कर देती है, ये करती। तो धार्मिक कार्यों में संपोषण की स्वतंत्रता
यानी धार्मिक कार्यों के धार्मिक संपोषित लिख सकते हो, सिंपल सा धार्मिक संपोषित। यानी आप चंदा इकट्ठा करते हो तो लोग देते हैं, और बड़े बड़े धार्मिक कार्यों में करोड़ों में देते हैं, तो उनके टैक्स में, उस व्यक्ति के टैक्स में रियायत दी जाती है कि वो धार्मिक कार्यों में ऐसे ही संपोषित करने का काम कर रहा है, तो उसके टैक्स में रियायत देगी सरकार। ये प्रावधान दिया गया। अनुच्छेद 28, अनुच्छेद 28 में कहा गया है कि आप धार्मिक शिक्षा एवं उसकी उपासना और उसकी पूजा में शामिल हो सकते हैं। यानी आपको अनुच्छेद 28 के तहत धार्मिक कार्यों में, धार्मिक शिक्षा में शामिल होने की स्वतंत्रता है, और उसकी उपासना करने के लिए स्वतंत्रता है, वहां पूजा करने के लिए आपको स्वतंत्रता दी गई है। तो इसमें धार्मिक शिक्षा में शामिल होने की स्वतंत्रता, धार्मिक शिक्षा हो या उपासना में शामिल होने की स्वतंत्रता, और पूजा करने की स्वतंत्रता, ये आपको अधिकार दिए गए। तो एक बार रिकॉल कर देते हैं। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 तक। 25 में धर्म को मानने, आचरण करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता दी गई है। 26 में धार्मिक प्रबंध की स्वतंत्रता, मैनेज करने की आपको स्वतंत्रता है, यानी धार्मिक कार्यों के आयोजन की स्वतंत्रता। आप सिंपल सा अर्थ 26 से समझ सकते हैं। और अनुच्छेद 27 में धार्मिक कार्यों में संपोषण की स्वतंत्रता, यानी धार्मिक कार्यों में संपोषित करने की, यानी चंदा इकट्ठा करने की स्वतंत्रता है, तो देने की भी स्वतंत्रता दी गई है। 28 में धार्मिक शिक्षा, कहीं धार्मिक शिक्षा दी जा रही या उपासना की जा रही या पूजा की जा रही, तो वहां पर आपको शामिल होने की स्वतंत्रता दी गई है। तो हमें उम्मीद है कि ये टॉपिक आपको बेहतर और रुचिकर भी लगा होगा। तो आप अच्छे ढंग से इसकी स्टडी करें और एग्जाम में आपको बेहतर सफलता मिले। थैंक यू क्लास। जय हिंद, जय भारत।